आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही बीमारियों में एक है बवासीर। बवासीर को पाइल्स या हेमोरॉइड भी कहा जाता है। बवासीर एक ऐसी समस्या है जिसे बताने में लोग हिचकिचाते हैं। ये इतनी पीड़ादायक बीमारी है जिससे पीड़ित लोग ही इसे समझ सकते हैं। बवासीर में गुदा के अंदर और बाहरी भाग में और मलाशय के निचले हिस्से में सूजन हो जाती है, जिसके कारण उस स्थान पर मस्से बन जाते हैं। ये समस्या लगभग 60% लोगों को किसी न किसी उम्र में होती है। इसलिए पाइल्स से ग्रसित किसी भी व्यक्ति का सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है। यदि समय रहते पाइल्स का इलाज नहीं किया जाए तो समस्या काफी बढ़ जाती है। हम आज बात करेंगे बवासीर की समस्या कैसे पैदा होती है, इसके कारण, लक्षण और इलाज क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा से एनोरेक्टर डिसऑर्डर एक्सपर्ट डॉक्टर शिल्पा सिलैया, जो आज बवासीर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी। आज हम एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एनस की प्रॉब्लम के बारे में। जैसे एनस क्या है? एनस एक टर्मिनल पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे टर्मिनल पार्ट, सबसे लास्ट का हिस्सा जो है उसको एनस बोलते हैं। और उसकी बीमारियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे वहाँ पे हेमरॉइड्स होते हैं जिसको पाइल्स बोल देते हैं आम भाषा में, और अर्श बोलते हैं, मेडिकल टर्म में अर्श बोलते हैं, हेमरॉइड्स बोलते हैं, और फिशर जिसको कट बोल देते हैं आम भाषा में, और पाइलोनाइडल साइनस एक जैसे फोड़ा होता है जहाँ से पस डिस्चार्ज होता है, फिस्टूला होता है जिसको बगंदर बोल देते हैं, और आम भाषा में लोग जो है उसको जड़ों वाला फोड़ा भी बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली ठीक नहीं होता है, नॉर्मल फोड़े जैसा नहीं होता है, इसलिए उनको जड़ों वाला फोड़ा आम भाषा में बोला जाता है। और वैसे मेडिकल टर्म में उसको फिस्टूला बोला जाता है। और पॉलीपस होता है, छोटे छोटे बच्चों में पॉलीपस की प्रॉब्लम आ जाती है। वो भी एक मस्सा ही होता है, पर वो बाय बर्थ होता है बच्चों में। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वो मस्सा भी बढ़ता जाता है। एक वो डिजीज़ होती है एनस में। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम तो सिर्फ एक हेमरॉइड्स मतलब पाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पाइल्स, हेमरॉइड्स और अर्श और बवासीर एक ही बीमारी का नाम है, जो कि एनस में होती है। गुदा रोग बोलते हैं इसको। हमारी लैट्रिन वाली जगह में एक जो मस्से अंदर हो जाते हैं जिनसे कभी खून आता है कभी नहीं भी आता है, उनको अर्श बोलते हैं, उनको पाइल्स बोलते हैं, उन्हीं को ही बवासीर बोला जाता है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे 4 स्टेजेस होती हैं। पाइल्स की 4 स्टेजेस होती हैं, बवासीर की 4 स्टेजेस होती हैं मस्सों की। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो सिर्फ ब्लड आता है और पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, कोई जलन नहीं होती है, कोई उसमें सिम्टम नहीं आता है खारिश का, बस सिर्फ उसमें खून ही आता है, ब्लीडिंग ही होती है और कुछ नहीं होता। तो उस फर्स्ट और सेकंड डिग्री को हम अपनी कंजर्वेटिव मेडिसिन से जैसे दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है और थोड़ा परहेज से ठीक किया जा सकता है। और जो उसकी थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो मस्से होते हैं अंदर, जो बवासीर के मस्से होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जब टॉयलेट करते हैं तब वो बाहर आ जाते हैं। फिर वो जैसे ही टॉयलेट से फ्री होते हैं तब वो खुद ही अपने आप ही अंदर चले जाते हैं और वो ब्लीड भी करते हैं और माइल्ड पेन भी करते हैं, जलन भी करते हैं। लेकिन जो फोर्थ स्टेज के हेमरॉइड्स होते हैं वो बाहर ही रहते हैं। अगर टॉयलेट के ड्यूरिंग बाहर आए हैं तो वो बाहर ही रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें पेन भी ज़्यादा होती है, जलन भी ज़्यादा होती है। ये जो 2 स्टेजेस हैं, थर्ड और फोर्थ स्टेजेस जो हैं, वो एक हमें, जैसे हम आयुर्वेदिक टेक्निक से जो इलाज करते हैं, धागे से, क्षार सूत्र से जो इलाज करते हैं, जो कि एक इसका परमानेंट इलाज है, उसी से ये ठीक होते हैं।
तो वहाँ पे फिर दोबारा से इस टेक्निक से, एक क्षार सूत्र से फिर दोबारा से ये बीमारी यहाँ पे नहीं आती है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेजेस जो हैं पाइल्स की, वो एक सर्जरी बेस्ड स्टेजेस हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड है वहाँ वो जो है वो कंजर्वेटिव दवाइयों से ठीक होने वाली स्टेज है। पाइल्स और जो बवासीर होती है उसके पहले तो हम कारण देखेंगे कि उसका कारण क्या होता है, क्यों हो रही है, क्यों खून आ रहा है, क्यों मस्से बन रहे हैं हमें। तो आजकल तो जैसे हम कई बार पानी कम पीते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कब्ज रहती है, या बहुत देर तक हम टॉयलेट सीट पे बैठे रहते हैं, ज़ोर लगाते रहते हैं, उससे क्या होता है जो हमारी हेमोरॉइडल्स की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं और वो एक मस्से का रूप ले लेती हैं। और जो हमारा खान पीन है, अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसेस लेना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिर्ची मसाले, बाहर के मसाले अगर उसमें यूज़ करते हैं हम अपने घरेलू खाने में, तब भी पाइल्स बनने के चांसेस रहते हैं। और ज़्यादातर जो है वो कॉन्स्टिपेशन इसका मेन कारण है, कब्ज होना उसका मेन कारण है, या बार बार जिसको शौच जाने की आदत होती है, खाने के बाद इमीडिएट उसको अर्ज हो जाती है कि नहीं अभी हमें मोशन जाना है, क्लियर नहीं हुआ है, वो इच्छा रहती है कि बार बार जाना है। उससे क्या होता है वही वेन्स जो है वो फूलने शुरू हो जाती है, धीरे धीरे फूलती हैं, फिर वो एक स्टेज आती है कि वो एक मस्से के रूप ले लेती है, एक बड़ा मस्से के फॉर्म में बन जाती है, और फिर ये वो बीमारी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कि पाइल्स कहते हैं। इसमें हमारा खान पीन का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे हम क्या डेली रूटीन में क्या खा रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ले रहे हैं, या रूटीन में बहुत ज़्यादा नॉन वेज का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, या कोई स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकर है, चेन स्मोकर है, ये एक इसके मेन कारण है जिससे कि पाइल्स हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें जख्म भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उसमें अल्सरेशन सी होने शुरू हो जाती है, फिर वो पेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसके एक मेन कारण है। और अब हमें है कि इससे कैसे बचाव कैसे करना है, हमें इसका उपचार कैसे करना है। पहले तो हम घरेलू ही उपचार देखते हैं, सब लोग पहले घरेलू ही उपचार करते हैं। तो हमें जो है दिन में एक तो पानी ज़्यादा लेना है, कम से कम 3 लीटर वाटर जो है वो हमें इंटेक करना ही करना है, जिससे कि हमारा पेट जो है वो ठीक रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, कब्ज ना हो, हमें ज़्यादा टाइम टॉयलेट सीट में ना लगाना पड़े, जिससे कि हमें जैसे ही कॉल हो कि हमें अर्ज हो रही है, मोशन आ रहा है, वैसे ही हम विद इन मिनट्स वहाँ से फ्री होके आए, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। टॉयलेट में जितना टाइम लेंगे, जितना हम स्टेन करेंगे, उतना ही ये बीमारी जल्दी से जल्दी हम सफ़र करेंगे उस बीमारी से। बाकी हमें फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, बाउल भर के एक डेली में बाउल भर के फ्रूट्स का लेना, या उसमें कोई सैलेड हो, खीरा हो, प्याज हो, या पपीता हो, गाजर हो, कोई सा भी फ्रूट जो है, एप्पल हो, संतरा हो, में सब तरह के फ्रूट्स का एक बाउल तैयार करना है, वो हमें डेली लेना है। कोई सा तो एक फ्रूट तो लेना ही है, जिससे कि हमें बॉडी को फाइबर्स मिले, डाइजेशन ठीक हो हमारी, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो ये बीमारी नहीं आएगी। और हम कम से कम मसाले यूज़ करने, जो घर में मसाले होते हैं हमारे, जैसे जीरा, धनिया, ये तो एक मेडिसिन की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, ये एक मेडिसिन है। हमारा किचन जो है हमारे घरों में, या इंडियंस जो घर हैं उनमें जो किचन है हमारा, वो एक मेडिसिन हाउस है, वो रसोई घर नहीं है, वो एक मेडिसिन हाउस है। वहाँ पे हमारा जो खाना बनता है वो एक मेडिकेटेड खाना बनता है, जिसमें हम जीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी, सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइट बना देता है, और जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक ही ठीक रहता है। हमारे पहले हमें ऐसी दिक्कतें नहीं होती थी, क्योंकि घर में ही खाना बनता था, वही खाते थे, बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे। तो हम मेडिकेटेड खाना हम पहले से ही खाते आ रहे हैं, हमारा एंशियंट टाइम से हमारी पद्धति में ऐसा ही है, हमारा कल्चर है, ये हमारे ब्लड में है कि हम घर का खाना खाते हैं, और जो हमारी हर्बल चीज़ें हैं वही खाते हैं।
जब से स्पाइसेस शुरू हुआ है, मैदा ज़्यादा यूज़ करने लग पड़े हैं, तब से ये सारी चीज़ें जो है उनको हम फेस करते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमारे खाने पीने से ठीक होंगी, कुछ चीज़ें जो है वो पाइल्स की वो मेडिसिन से ठीक होंगी। जो हम यहाँ पे मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक फुल आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, उससे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज तो पाइल्स की वैसे ही ठीक होती है, थोड़ा परहेज से, थोड़ा मेडिसिन से। और जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें तो क्लियर है कि वो एक क्षारसूत्र थेरेपी से ही ठीक होगा, जो हम धागे से ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, आयुर्वेदिक धागे से, आयुर्वेदिक टेक्निक से। उससे फिर वो उसका ये है कि परमानेंट इलाज है, फिर उसमें रीअकर नहीं है। जैसे कि हम एक बार जहाँ पे क्षारसूत्र का इस्तेमाल कर दिया है वहाँ पे रीअकर नहीं है। अदर सर्जरीज जो होती हैं, कई बार लेज़र होता है या कोई सी भी अदर सर्जरी जो है, वहाँ पे कुछ चांसेस हैं वो रीअकर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो क्षारसूत्र है उससे रीअकर नहीं है। ये एक थोड़ा सा एक अंतर है दोनों थेरेपी में। तो हम यहाँ पे आयुर्वेदिक टेक्निक से ही ठीक करते हैं पेशेंट्स को। फुल मेडिसिन में भी आयुर्वेदिक देते हैं और ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेदिक देते हैं। सर्जरी भी हमारे क्षारसूत्र से होती है, जिससे कि वो अल्कलाइन थ्रेड रहता है जिसको बांध के फिर वो परमानेंट जो मासेस होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे दोबारा से रीअकर नहीं होता है। वहाँ पाइल्स जो है वो रीअकर नहीं होता है। जहाँ पे क्षारसूत्र का इस्तेमाल हो जाता है वहाँ पे वो बीमारी फिर नहीं आती है दोबारा से। वो एक परमानेंट हल है जिसको बोलते हैं कि परमानेंट इलाज हो गया, पक्का इलाज जिसको बोलते हैं, वो फिर एक क्षारसूत्र विधि से हम यहाँ कांगड़ा में करते हैं।